नमस्कार, सुनने काल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान की देश की जनता से कि आप पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए, गैर जरूरी खर्चे मत करिए, सोना मत खरीदिए और जरूरत पड़े तो विदेश यात्रा भी फिलहाल मत करिए। इसके बाद पीएम मोदी की इस आह्वान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में कलेश हो गया है। पीएम मोदी ने तो पहले ऐलान किया, पहले उन्होंने संदेश दिया कि आप इस तरह से करिए, लेकिन उसके बाद सियासी कलेश होने लगा। कांग्रेस तर्कों और तथ्यों के साथ बता रही है कि क्यों देश की जनता पे ये भार थोपा जा रहा है। कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि क्या यथा स्थिति है, एक बार पहले आप स्पष्ट करिए, देश की जनता को बताइए कि वास्तविक स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, शरद पवार जो है उन्होंने बाकायदा कहा है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सारे दलों को इस पूरे मामले में विश्वास पे लेना चाहिए। ये कलेश लगातार बढ़ते जा रहे, दोनों राजनीतिक दल आमने सामने है कि पीएम मोदी के इस आह्वान को, इस संदेश को लागू किया जाए, तो वही कांग्रेस अड़ी है कि देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब देश की राजनीति में नया मुद्दा बन गई है। एक और प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ऊर्जा संकट को दर्शाते हुए देशवासियों से अनावश्यक यात्रा कम करने, घर में रहने और पेट्रोल डीजल की खपत घटाने की अपील की है, ताकि ऊर्जा संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि बढ़ती महंगाई, ईंधन कीमतों और गैस सिलेंडर के बोझ से जनता पहले ही परेशान है। ऐसे में अपील करने के बजाय सरकार को ठोस राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, इस हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वैश्विक संकट पर पीएम मोदी की अपील। कम ईंधन का उपयोग करें, वैश्विक संकट में सहयोग करें। 1 साल तक सोना न खरीदें। ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करें। दीपक बैज ने कहा, 13 सालों से महंगाई की मार झेल रही है जनता। कांग्रेस ने कहा, महंगाई के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा, सरकार का खर्च कम करना हमारी जिम्मेदारी। दीपक बैज ने कहा, सरकार को सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। पीएम मोदी के ऐलान के बाद आम जनता के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। गैस सिलेंडर की समस्या से लोग पहले ही जूझ रहे हैं और अब पेट्रोल डीजल का भी बोझ जनता के ऊपर सिर चढ़कर बैठा है। देखिए पीएम के अपील पर आम नागरिकों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। वेडिंग सीजन आ रहा है और लोगों का सोना खरीदने का बहुत मन करता है, तो और एक अभी मैंने उनका सुना था कि वर्क फ्रॉम होम का, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम तो कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं पे जाते हैं तो पूरे इनके साथ 40-50 गाड़ियाँ जाती है, उसमें पेट्रोल की खपत होती है। जैसे कहीं भी जाते हैं तो चार्टर फ्लाइट में जाते हैं। ईवी में पहले खुद शिफ्ट हो जाए, उसके बाद तो दूसरों को बोलने तो दूसरा भी मानेगा ना। पहले तो वही पहले इम्प्लीमेंट कर ले, फिर उसके बाद करें। अगर वर्क फ्रॉम होम की बात है तो सरकार हमको घर में बैठा दे और सैलरी दे दे और घर वालों को खर्चा दे दे तो हम वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव के बाद पीएम मोदी के ईंधन बचाओ अपील से सियासत गर्मा गई है। यह मुद्दा केवल ऊर्जा संकट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि सरकार का व्यय कम हो, जहां आवश्यकता होगी उपयोग किया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि खुद प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और खुद ही रोड शो कर ईंधन की खपत कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि किसी भी वैश्विक संकट में हम देश के साथ हैं, लेकिन इस महंगाई की जिम्मेदार मोदी सरकार है। समस्या है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। भारत हर दृष्टि से सशक्त होता जा रहा है और इसकी दृष्टि से अब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो तत्कालिक यहाँ पर आगामी समय में जो स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, उन विषयों को लेकर के उन्होंने बड़ी गंभीरता, इस बात को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है गलत नहीं कहा है और जहाँ तक आवश्यकता होती है उन्हीं चीज़ों को ही हम उपयोग करें। अभी तक 12 सालों ने आपने क्या किया
सिर्फ महंगाई तो बढ़ाया, देश की आम जनता को लूटने का काम तो किया। सर्वदलीय बैठक बुला ले, हमारा सुझाव है। सड़कों पर नेता मंत्रियों की गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही है। वैश्विक संकट हो या विश्व युद्ध, काफिले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की अपील केवल आम जनता के लिए है? क्या आम जनता ही महंगाई की मार झेले? क्या आम जनता ही वैश्विक संकट का शिकार होगी? देखना होगा कि पीएम मोदी की अपील के बाद जनता का कितना समर्थन मिलता है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों पीएम मोदी के संदेश के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के लगातार पदाधिकारी और मौजूदा समय में संरक्षक भी है। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, बतौर प्रवक्ता तो मौजूद है ही है, साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय को बेहद करीब से समझते हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने वाले और सबसे बड़ी बात यह कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए उचित शर्मा जी हमारे साथ है, जो अर्थशास्त्र को बहुत करीब से समझते हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत है। उचित जी, जरा आप ही समझाइएगा दर्शकों को कि वास्तविक स्थिति देश की क्या है। पीएम मोदी के इस अपील का सियासी मायने जो भी हो, वास्तविक मायने क्या है, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए। ये देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने जो अपील की है, नो डाउट इससे उसके अगर हम मायने निकालें, देखिए आर्थिक हालत क्या है आप और हमसे छुपी नहीं है, लेकिन जो हालात अभी दिख रहे हैं, हाल और हालात दोनों दिख रहे हैं, और मोदी ने जिस तरीके से अपील की है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और बहुत कम ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो आज हालात है वो इससे ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ आगे दिनों में। ये उन्होंने एक अघोषित इमरजेंसी, आप इसे कह सकते हैं, अघोषित इमरजेंसी आर्थिक रूप से जो आने वाली है, और उन्होंने एक जो क्या बोलना चाहिए कि आर्थिक डाइट प्लान एक डॉक्टर बन के उन्होंने जो दिया है जनता को, वो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। कम से कम ये जो हमारा जो डॉलर्स में जाते विदेशी मुद्रा जो फंड है, वो उसमें हम कमी की जाए, उनकी एक तरफ से अपील है। पहले भी इस तरीके की अपील हुई है, लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने 7 चीजों में की, तो आप देखें कि क्रूड में सबसे ज्यादा 29% के आसपास हमारे 100 रुपए अगर हमारे पास है, आपके दर्शकों को बताऊं कि $100 अगर हमारे पास है, तो हमारे $29 जो है, 39 आसपास डॉलर हमारे केवल क्रूड में जा रहे हैं, 11% हमारे सोना में जा रहे हैं, 4% इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जा रहे हैं। तो लगभग ये 7 आइटम को जब आप मिलाएंगे, जो मोदी जी ने अपील की है, उसमें लगभग 61-62% रुपए हमारे और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो चले जाते हैं। तो ये अपील है, जनता थोड़े कम खर्चा करें, चीजें करें, बाकी चर्चा आपसे बाद में करते हैं। सुंदरानी, पीएम मोदी ने अपील की, पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि साहब 2014 से आप महंगाई का बोझ देश की जनता पे डाल रहे हैं। वास्तविक स्थिति जो है वो स्पष्ट जनता के सामने होनी चाहिए। आप आह्वान करके दूसरे दिन रैली करेंगे तो कांग्रेस सवाल क्यों नहीं उठाएगी? डॉक्टर अजय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। निश्चित रूप से देश के सामने जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, वो देश के अंदर की हालात नहीं है। कहीं न कहीं ये अन्य देशों की जो ईरान के युद्ध के समय से जो परिस्थितियां पैदा हुई है, उससे ये परिस्थितियां हम सबके सामने आई है। और निश्चित रूप से हम पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, सोना आयात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे डॉलर भी उसमें खर्च होते हैं। हालात को अगर कोई गंभीर हालात देश के सामने खड़े हो गए और प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस अपील का मायने भी समझते हुए लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस को इस मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाइना का युद्ध हुआ था, हम बहुत छोटे थे उम्र में, उस वक्त अनाज का पूरे देश में अभाव था, लाल गेहूं अमेरिका से आया था, और तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी कि हमारे पास अन्न का भंडार नहीं है, आप एक टाइम का कम से कम उपवास 1 सप्ताह में किया जाना चाहिए। लोगों ने उस अपील को माना था, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी की अपील थी, देश हित में अपील थी। और आज हम सबका, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या विपक्ष के अन्य दल हो, कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों पर, जहाँ पे राष्ट्र के हित और अहित की बात जुड़ी हो,
वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, समय को समझना चाहिए। अब पेट्रोलियम पदार्थों की बात अगर हम करें तो हमारे पड़ोसी देशों में जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले से जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, आज भारत में हम कम से कम इतना तो आत्मनिर्भर है और आज कोई अभाव कहीं पे देखने को नहीं मिलता। पेट्रोल डीजल में कोई शॉर्टेज नहीं दिखती, गैस सिलेंडर। सुंदरानी जी जवाब ले लेता हूँ। अजय जी मौजूद हैं। अजय जी भी व्यापार व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अजय जी, सुंदरानी जी ने बड़ी गंभीर लाइन कही कि बात जब देश की हो तो सियासतदानों को सियासत नहीं करनी चाहिए। क्या संभव है? अजय जी, बात देश की है, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। महत्वपूर्ण है कि जो आज 7 अपीलें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे करने पड़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है, उसके पीछे के तथ्य क्या है। कांग्रेस पार्टी उस पर लगातार आंदोलन करने की बात करे। ये दिखता है कि जो 7 अपील है वो केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, उसकी गलत आर्थिक नीतियों और असफल विदेश नीति का सबसे बड़ा स्पष्ट आईना और प्रमाण है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े दावे आपने करते रहे, हम अच्छे दिन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े में दे दूं, आटा जो था वो 10 किलो 210 के बजाय 530, चावल 30 का 60, पेट्रोल जो था वो 56-58 रुपए के आसपास था 100 के पार, डीजल करीब 42 रुपए था वो 90 के पार, सिलेंडर 410 का 1200 के पार। मतलब कमर तोड़ने में महंगाई में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, देशभक्ति के नाम पे क्या हमारे सिर्फ देश की जनता ही पेट्रोल डीजल बचाएगी? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद में रोड शो करेंगे, जामनगर में करेंगे, सोमनाथ में रोड शो के साथ एयर शो भी किया जाएगा, फिर बड़ोदरा की तैयारी है। मतलब 4 जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो करेंगे, हजारों गाड़ियां आएंगी, काफिला आएगा, क्या पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा? सोमनाथ में जो एयर शो किया गया उसमें कोई ईंधन की खपत नहीं हुई। ये क्या जो आप दावे कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि देश की जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें? दूसरी महत्वपूर्ण बात, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप विदेश मत जाइए। ये कौन व्यक्ति कह रहा है जो आने वाले अभी शुक्रवार को 6 देशों की विदेश यात्रा पे जा रहा है, जो यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली की तैयारी है? जिस व्यक्ति ने 300 दिनों में 815 करोड़ रुपए देश की आम जनता को विदेश यात्राओं में लगाया, 8,400 करोड़ के जो विमान पे घूम रहे हैं, लगातार विदेशी वस्तुओं का व्यक्तिगत उपयोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक बात अंडरलाइन करते थे कि रुपए का मूल्य जितना गिरता है देश की सरकार उतनी भ्रष्ट होती है। आज जो रुपए है वो 95 रुपए 15 पैसे, लगभग 96 रुपए के आसपास है। आज तक के देश के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पे। क्या माननीय सुंदरानी स्वीकार कर रहे हैं कि आज तक के इतिहास की केंद्र की मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट और असफल सरकार है, जो रुपए का मूल्य सबसे न्यूनतम स्तर पे है? एक कहावत आपने भी सुनी होगी, हमने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है कि स्वशासन फिर अनुशासन, निज शासन फिर अनुशासन। जब तक हम खुद शासन नहीं करेंगे तब तक हम अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? गंभीर सवाल तो है कांग्रेस की ओर से। निश्चित रूप से सवाल होने, सवाल उठाने भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में उसको अधिकार भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व कहा है और आने वाले समय में उसका सब क्रियान्वयन दिखेगा आपको, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता के भागीदार हो या सत्ता के बाहर हो या संगठन के लोग हो या देश के नागरिकों से जो अपील की जा रही है वो निश्चित रूप से हम सब अपने आप पे लागू करने वाले हैं और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। अभी गंगवानी जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, आटा 22 रुपए था, आज 30 रुपए है कह रहे थे। प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस के 50 साल में 10,000 से ऊपर नहीं थी भाई साहब, आज 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। एक गांव में एक मोटरसाइकिल होती थी तो पूरा गांव देखने पहुंचता था, आज घर घर में मोटरसाइकिल और घर घर में कार है। आप गांव में भी चले जाइए, कोई गांव नहीं रहा और शहर नुमा हो गया। तो कहीं न कहीं 12 सालों में ये भी परिवर्तन, इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ी, कितना आज लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोग कितनी बड़ी तादाद में कारें खरीद रहे हैं। आज आप रायपुर में चल एक परिवार में कभी एक स्कूटर होता था, आज उन परिवारों में 10-10, 12-12 स्कूटर हो गए। तो कहीं न कहीं क्रय शक्ति बढ़ी है, आज आम आदमी की जेब में पैसा आया है और ये पैसा मोदी जी के योजनाओं के कारण, मोदी जी के क्रियान्वयन के कारण, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कारण आज विश्व स्तर पे जो भारत की साख बढ़ी है, ये बात कांग्रेस को स्वीकार करनी। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटता हूं। जब एक बार उचित जी का रुख करते फिर अजय जी आपसे मैं जवाब लूंगा। उचित जी, राष्ट्रहित और स्वहित इन दोनों के बीच में जनता का क्या?
जनता जनार्दन क्या करे? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता कि ये निर्णय राष्ट्र हित में। आप देखिए कि 7 दिन पहले ये चुनाव हित में थे यही निर्णय। आप उस समय तो घोषणा थे, समय बड़ा महत्व रखता है डॉक्टर साहब कि समय आप कब घोषणा करें। अगर आप वाकई राष्ट्र हित चाह रहे थे, जिस दिन युद्ध था आपको मालूम थी, तकलीफ थी, हमारे जहाज रुके हुए, उस दिन आप बढ़ा देते। तो ये चीजें राजनीति से तो परे, आप उनको बोल रहे हैं कि राजनीति से परे होना चाहिए, लेकिन आप राजनीति से जुड़े हुए आप कैसे हैं? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। तो कोई दल वो तो विपक्ष में वो तो सवाल करेंगे। आप राजनीति तो शुरुआत आप देखिए कि अगर वाकई होना था, बढ़ना था, तकलीफ थी, आपके पास एक वैलिड रीजन था कि आप हमारा युद्ध चल रहा है, हमको 5 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, हमको 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, कृपया करके साथ दीजिए। कौन देश का आदमी है, पक्ष हो विपक्ष हो, जनता हो, जनता बहुत भावुक है हिंदुस्तान की। एक बार अपील करके देखिए, पूरा आपका साथ के साथ खड़े हुए, चाहे 1965 की बात हो, 61 की बात हो, 1971 की बात हो, हर समय देश पहले खड़े रहा है राष्ट्र हित के। लेकिन हर चीज को राष्ट्र से जोड़ना ये सही नहीं है। आप हर चीज आप अपनी राजनीति कह रहे हो, जनता को बोल दे आप राष्ट्र से जोड़ लीजिए। अगर आप वाकई नजीर पेश कीजिए ना, आप पहले ये अपील अपने पूरे कार्यकर्ताओं से कीजिए, तब देश आपका साथ देगा। ये नजीर अपनी कैबिनेट से कीजिए, ये अपील आप अपने विधायकों से कीजिए, ये अपने सांसदों से कीजिए। वो अपील आप पहले निकालिए, उसके बाद फिर जनता से कोई मांग कीजिए। पहले अपने परिवार से त्याग करने की बात करता है कोई भी व्यक्ति, वो क्यों नहीं होता? तो ये उदाहरण आपको प्रस्तुत करने होंगे, तब आपको। आप अभी तो विपक्ष, आप विपक्ष बोल रहे हैं, चूंकि विपक्ष में इसलिए बात करेंगे, नहीं जनता भी यही बात कर रही है सुधानी जी। वो चाह रही है कि आप पहले अपनी शुरुआत करें। आप देखिए पंच, आप गांव का सरपंच अपने घर के बाहर कचरा फेंकेगा तो आप गांव से उम्मीद नहीं कर सकते कि आप स्वच्छता अभियान के तहत आप साथ दीजिए। आपको स्वयं आगे आके पहले त्याग करने पड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी 1 दिन का उपवास खुद रखा था, तब जनता से अपील की थी कि महोदय आप भी 1 दिन का खाना छोड़ दीजिए, उपवास कीजिए। अजय जी बात बिल्कुल सही है, उचित जी सही कह रहे कि साहब खुद पहले अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा, तब आप शासन की बात करेंगे। आज ही मध्य प्रदेश में आप टीवी पे देख रहे होंगे जो तस्वीरें चल रही है कि निगम मंडल में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था। एक नेता पदभार ग्रहण करने के लिए ये रिक्शा में बैठ के जाते हैं, दूसरे स्कूटी में बैठ के जाते हैं, और तीसरे कोई नेता सैकड़ों गाड़ी का काफिला लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रहित के नाम पे अगर सियासी निर्णय होंगे तो कांग्रेस क्या केवल सियासत के आईने से देखेगी, या कांग्रेस भी लंबे समय तक देश में शासन की है, उन्हें भी वैश्विक स्तर की तमाम समझ और तमाम जानकारियां हैं। क्या कांग्रेस करेगी, क्या विपक्ष की भूमिका हो इस समय? देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। अभी की पहली बात तो वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी, मैं भी फर्स्ट में मैंने ये कहा कि अगर आप देश को राष्ट्रहित के नाम पे या देशभक्ति के नाम पे कोई निर्देश देने का या उदाहरण प्रस्तुत करने की बात करें, तो सबसे पहली नजीर आपके प्रधानमंत्री जी को, आपके मंत्रियों को, आपके वरिष्ठ नेताओं को पेश करनी होगी। ये दोहरा चित्र देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, बड़े बड़े दावे तो आप कर रहे हैं। आप जब 2014 में यहाँ सरकार बनाते हैं, देश पर ऋण था 55 लाख करोड़ रुपए। आपने 14 साल में उसको बढ़ा के किया 255 लाख करोड़, मतलब देश पर ऋण आपने कर दिया 5 गुना। 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम को आपने बेच दिया। 16.5 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का लाइट अप कर देते हैं। यहाँ लगातार किसान आत्महत्या करते हैं, आप उनके कर्ज माफी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूंजीपति मित्रों का 16.5 लाख करोड़ माफ करेंगे। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे है। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अच्छे दिन का वादा किया जा रहा है, और देश की जनता कहां से कहां जा रही है। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भाई आप उर्वरक की कमी की बात करते हैं। पिछले 7 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि देश का किसान रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के लिए भटक रहा है। अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, 15 लाख मीट्रिक टन यहाँ खाद की आवश्यकता है। वर्तमान की स्थिति में 51,000, मतलब लगभग 30% अपने सप्लाई के 70% खाद की कमी है। तो आखिर दूसरा सोने की बात कर रहे हैं, आपके 2014 में सोना था 28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम, वर्तमान में रेट है 1,52,370 रुपए प्रति 10 ग्राम। मतलब सोने का भाव तो ऑलरेडी आपने 5 गुना कर दिया। देश के आम जनता तो वसूल नहीं कर सकती है। भाई कौन जिम्मेदार है? भाई रुपए का मुझे किसकी जिम्मेदारी है? देश में ऋण किसकी जिम्मेदारी है? भुखमरी क्या आपकी बारे में बात करेगा? आपकी बारे में बात करेगा? ठीक है सुना जी, मैं ठीक है अजय जी संक्षिप्त में जी। देखिए आप लगातार दावे कर रहे हैं, भाई आपको स्थिति 2.5 महीने पहले क्लियर थी। माननीय राहुल गांधी जी ने मार्च में आपको स्पष्ट रूप से कहा कि स्थिति खराब होने वाली है, आने वाले समय में तेल का संकट, गैस का संकट आने वाला है, लेकिन आप सच को स्वीकार नहीं करते हैं। आप 2.5 महीने तक चुनाव का वेट करते हैं। चुनाव जीतने के बाद, रैली करने के बाद, आपको ठीक है खर्चा करने के बाद अचानक अजय जी याद आती है। अजय जी बताइए। ठीक है अजय जी 47 लाख करोड़ रुपए देश की आम जनता से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज के रूप में ठीक अजय जी वसूल कर लेते हैं। ठीक है अजय जी कम करने तैयार नहीं है। ठीक है अजय जी, एक सवाल मैं और ले लेता हूं आपसे
देश की जनता क्यों ना माने पीएम मोदी की बात, इससे जुड़ा एक सवाल ले लेता हूं। उचित जी बैठे, आप भी मौजूद है, सबको याद होगा, हमको याद है कि देश की जनता से प्रधानमंत्री ने कोविड के समय में अपील की कि साहब ताली और थाली बजाइए। लोगों ने सब काम छोड़ के ताली थाली बजाया। तिरंगा घर घर तिरंगा में तिरंगा का शॉर्टेज हो गया। इतनी भावुक है देश की जनता, तो पीएम के इस आह्वान को जनता क्यों नहीं मानेगी, जरा समझाइए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या भावनात्मक रूप से बयानबाजी करके देश की जनता को मिसगाइड करना क्या उचित है? कोविड में आपने भी देखा, क्या थाली और चम्मच बजाने से किसी की तबीयत ठीक हुई? क्या ये बेहतर नहीं था कि व्यवस्थाएं बेहतर होती? गंगा में तैरती लाशें आपने भी देखी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी देखी, यहाँ पे हमने टीके के लोगों को भटकते देखा। आज जो 6 गुना टेस्टिंग किट पे जो है मुनाफाखोरी करना, आपदा में अवसर भी हमने केंद्र की मोदी सरकार को देखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है मुनाफाखोरी रुकती है। आज हमने गब्बर सिंह टैक्स देखा, 2017 से लगातार 2005 8 साल तक देश की जनता की जेब में डकैती करने के बाद आप हमने गलती को स्वीकार करते हैं। नोटबंदी में हमने लोगों को लाइन में लगते देखा। आखिर कितनी बार गलत लोग करते हैं, देश की आम जनता भुगतेगी। तब तक आप देश की जनता की भावना को फायदा उठाने का दुष्प्रयास करेंगे। जवाब दीजिएगा कि देश की जनता कब तक आपके गलत निर्णय का परिणाम भुगते। ये बात अलग है कि हर चुनाव दर चुनाव बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस की नजर में जो चीजें गलत हो, इसको हम गलत मान के बैठ सकते हैं क्या? आज देश की जनता फैसला दे रही है। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी जी ताली और थाली बजाने की बात इसलिए कहते कि माहौल बदलना था, गम के माहौल से बाहर लोगों को निकालना था, कहीं न कहीं एक उत्साह भरने की बात थी और उसमें हम सफल हुए। कहीं न कहीं हर मुद्दे पे मोदी जी ने, चाहे नोटबंदी की बात करते, नोटबंदी क्या मोदी जी की सफल नहीं हुई? निश्चित 99% पैसा वापस आ गया, पैसा आना 99.2%। उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां चल रही है लगातार। अजय जी ठीक है, सुनवानी जी आप कंप्लीट कीजिए, मुझे उचित जी के पास जाना है। जो पैसा ब्लॉक था, घर घर में ब्लॉक था, वो पैसा बाहर आया, निश्चित रूप से आया। आज जीएसटी की बात करता हूं मैं। आज 2.5 लाख करोड़ रुपया प्रति माह जीएसटी के रूप में अगर राजस्व मिल रहा है, जनता ने इस कर को स्वीकार किया। मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूँ। जीएसटी के नाम से व्यापारियों के जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, अधिकारी अवैध वसूलियां कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बात करिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। अजय जी ठीक है कि अधिकारी आपकी सरकार नहीं है, दिख रहा है जीएसटी के छापे, किसी भी व्यापारी से मिली नहीं ठीक है अजय जी ठीक है। सुनवानी जी फिर हम घूम फिर के वहीं पहुंच गए। ठीक है सुनवानी जी, आपकी सरकार के काम हो सकते हैं। ठीक है सुनवानी जी, हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे, जिसका हासिल कुछ नहीं आएगा। उचित जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो हमें भी जवाब बिल्कुल जवाब देना होगा। ठीक है उचित जी, जरा समझाइए ना दर्शकों को कि राजनीतिक दल तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में नहीं है। दोनों दल जनता के हित में है, लेकिन जनता सफर क्यों कर रही है? जनता इसीलिए सफर कर रही है कि हमारी वैश्विक नीति जो है उतनी कारगर तो नहीं मान सकते। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, आप जितने भी हमारे टैक्सेस है, तमाम हमारी अर्थव्यवस्था है, हम जो बात कर ले चौथे से हम जो 6वें में पहुंच गए, तो जो वास्तविक हालात है जिससे हम सबको रूबरू होना चाहिए, बड़े संवाद होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। हमारी आर्थिक स्थिति हमको ये मान लेना चाहिए बड़ी जरूर है। देखिए अच्छी है कि नहीं, इस पे चर्चा और विमर्श 10 सेकंड देंगे तो जाऊंगा। अब समय का अभाव है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि पीएम मोदी का आह्वान देश हित में, स्वहित में, राष्ट्र हित में कितना होगा वक्त तय करेगा। लेकिन इस आह्वान के बाद देश की जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आप खुद निर्णय लीजिए। कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है, इस पर स्वविवेक जरूर निर्णय लीजिएगा। राजनीतिक दलों के बहकावे में मत आइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।